और इसको लटका करके, भटका करके, अटका करके आज तक इस विधेयक को पारित होने नहीं दिया है। आपको हम याद दिलाएंगे, अगर स्थानीय नीति की बात करते हैं तो तमाम झारखंड को स्थानीय नीति के बारे में जानकारी होना चाहिए। और आज यहाँ के तमाम जितना भी मठाधीश है, जितना भी हुक्मरान है, जितना भी सत्ता के स्वाद चखने वाले हुक्मरान है, आखिर क्यों लागू नहीं हो पा रहा है, इसका हम जवाब चाहते हैं। सिंपल सा चीज है, क्यों आखिर नहीं हो रहा है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य हुआ। 8 अगस्त 2002 को बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनी सरकार सबसे पहले स्थानीय नीति को परिभाषित किया था और उसमें तय किया गया था कि जिला के आधारित स्थानीय नीति होगा, जिसका नाम या जिसका पूर्वज का नाम अंतिम सर्वे के रिपोर्ट में दर्ज होगा वही झारखंड का निवासी होगा। झारखंड के जन भावना के अनुरूप था। लेकिन 23 नवंबर 2002 को एक याचिका के आधार पर माननीय हाईकोर्ट ने उस विधेयक को निरस्त कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य बाबूलाल मरांडी जी इस लड़ाई का कानूनन लड़ाई नहीं लड़े। दुर्भाग्य इस सरकार, तत्कालीन बाबूलाल मरांडी की सरकार विधेयक पर उदासीन रवैया दिखाए और टाल मटोल करते हुए उसको ठंडा अवस्था में छोड़ दिए। दुष्परिणाम ये हुआ कि अंततः जब उसके बाद 2010 में जब अर्जुन मुंडा की सरकार बनी थी, तब एक मंत्रिमंडलीय का उप समिति गठन किया गया था यही स्थानीय नीति को परिभाषित करने के लिए। और तब उस उप समिति का हम दावे के साथ कहते हैं, शर्म आना चाहिए आजसू पार्टी को कि आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो को अर्जुन मुंडा कार्यकाल में जो स्थानीय नीति मंत्रिमंडलीय उप समिति गठन किया गया था उसको मुख्य संयोजक बनाया गया था। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उप समिति कहा क्या काम किया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब 2013 में फिर से जब तत्कालीन के समय में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो फिर से मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन हुआ था और तब तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह को मुख्य संयोजक बनाया गया था। बंधु तिर्की जी को, उसका विद्युतवरण महतो जी को, ऐसे तमाम गणमान्य नेता को उनका सदस्य बनाया गया था। लेकिन वो लोग भी स्थानीय नीति पर कोई अनुशंसा नहीं किया। अंततः 2019 में जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी, पहला सत्र में जो है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति पारित करेंगे, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन 5 साल टाल मटोल किया और 2024 से चुनाव से जस्ट पहले यानी 11 नवंबर 2022 को विशेष सत्र बुला करके 1932 खतियान आधारित विधेयक 2022 पास किया। लेकिन जिसको पारित करते हुए राजभवन को भेजा, राजभवन में लंबे समय तक स्थिर अवस्था में रहा और जब फिर से जब शीतकालीन सत्र दिसंबर महीना में आया तब राजभवन ने उसको कुछ संदेश के साथ वापस किया और उसी सत्र में यानी 20 दिसंबर 2023 को विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ के झारखंडियों को फिर से धोखा देते हुए उसको विधानसभा से पारित किया और आज तक ठंडा अवस्था में है। बजट सत्र के दौरान हमारा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एकलौता डुमरी विधायक माननीय टाइगर जयराम महतो जी बजट सत्र में जोर शोर से सदन के अंदर उठाया था इस बात को। लेकिन यहाँ बैठे तमाम मंत्री विधायक और सरकार जवाब नहीं दे पाया और बार बार टाल मटोल कर रहा है। धोखा देने के लिए 9वीं अनुसूची में दिया था। अरे 2016 में जब रघुवर दास की सरकार बनी थी, कटअप वर्ष जो है 1985 के आधार पर जो स्थानीय नीति बनाया था, कोई सत्र नहीं था, कोई विधेयक नहीं था, कैबिनेट में इसको पास किया था। तो मुख्यमंत्री को हम साफ साफ कहते हैं कि अगर कहते हैं खुद को हुआ सरकार, अगर झारखंडियों के प्रति प्रेम है, अगर झारखंडियों के भावना का आदर है तो तत्काल इस कैबिनेट में खतियान आधारित स्थानीय नीति तो परिभाषित करिए। कैबिनेट से पास हो जाएगा ये नीति, ये कानून कैबिनेट से पास हो जाएगा। ये 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं, अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं ताकि एक ऐसा बात कि हम तो पास कर दिए लेकिन केंद्र नहीं दे रहा है। ऐसे कहते हैं ना, कोई उम्र पार होता है बच्चा लोग को, अरे शादी कब करोगे, उम्र हो रहा है तो तैयारी करने वाला बच्चा क्या बोलता है, शादी करने का मन नहीं रहता है तो रुकिए IAS बनेंगे, जब PSC निकलेगा UPSC निकलेगा तब करेंगे। अरे भाई इनडायरेक्टली उसको मना करना है, अभी शादी नहीं देंगे, इसलिए घुमा के बोलता है कि UPSC जब PSC क्वालिफाई करने के बाद झारखंड में 2500 और 5000 मिलता है। तो बहुत जेल में गया।
हर बंदी हो, चाहे घेराव हो, चाहे बदन में लाठी लेना हो, चाहे जेल जाना हो, चाहे FIR लेना हो। आप इतिहास देख लीजिए, जब से बुद्धि संभाले हैं तब से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये फालतू वाला बकवास 2-4 आदमी का जवाब और वो सवाल का इशू मत बनाइए। सबसे गंभीर अवस्था अगर कोई चीज है तो वो खतियान आधारित नीति है, नियोजन नीति है। यह झारखंडियों का अधिकार है, यह झारखंडियों का अस्मिता है, यह झारखंडियों का पहचान है। इसको अटकाया भटकाया लटकाया न जाए। ये लागू नहीं होने की वजह से आज तमाम झारखंड के विभिन्न विभागों में बाहर राज्य के लोग नौकरी ले रहे हैं और झारखंडी युवा झुनझुना बजा रहे हैं। झारखंड में बहुत ऐसे लोग भी हैं जो 1932 से पहले से रह रहे हैं, लेकिन उनके पास खतियान नहीं है। उनको अब क्या करना चाहिए? देखिए हम क्या कर रहे हैं, अंतिम सर्वे सेटलमेंट। देखिए आप लोग को मीडिया के सामने हम पूरा क्लियर कर दे रहे हैं, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट सभी राज्यों में स्थानीय नीति है। धूप है जी, धूप है, साइड को उठा मान लेंगे 1 महीना में स्थानीय नीति लागू हो जाएगा। बिहार से अलग हुआ है झारखंड। बिहार में स्थानीय नीति क्या है अगर इसको जानना है तो 3 मार्च 1982 पत्र संख्या 50/14/81/706 श्रम नियोजन बिहार सरकार में मौजूद है। उस चिट्ठी को निकालिए तो पता चलेगा बिहार का स्थानीय व्यक्ति कौन है। उस चिट्ठी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिहार में स्थानीय व्यक्ति का परिभाषा का आधार जिला है और जिस जिला में अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिसका नाम उल्लेख है वो उस जिला का स्थानीय व्यक्ति माना जाएगा। और यह इसी के आधार पर बिहार में स्थानीय नीति परिभाषित है और इसी के आधार पर नियुक्ति दिया जा रहा है। जब बिहार में ये नीति चल सकता है तो झारखंड सरकार को हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 में झारखंड सरकार को अधिकार है कि बिहार सरकार का कोई भी गजट को, कोई भी अध्यादेश को, कोई भी नियम कानून को वो अंगीकृत कर सकता है। तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 में शक्ति प्रदत्त के अनुसार झारखंड सरकार 3 मार्च 1982 पत्र संख्या 50/14/81/706 को अंगीकृत करे। कोई असंवैधानिक नहीं है, कोई गैर कानूनी नहीं है। बिहार में जब कानूनी नहीं हो सकता है तो झारखंड में भी हो सकता है। बाबूलाल मरांडी जी किया था, इसलिए उसको आगे कानून में लड़ाई नहीं लड़ा। आज देखिए तमिलनाडु का उदाहरण बता दे रहे हैं। 12 को विधेयक लाया था, 12 विधेयक लाया था तमिलनाडु की सरकार, जो कुलपति का चयन राज्यपाल के अधिकार से राज्य सरकार को छीन के लेने का 12 का 12 विधेयक पर राज्यपाल रोका था। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, तभी जाकर के 10 विधायक को फिर से सुझाव फिर से वो ये राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई भी राज्यपाल राजनीति में प्रेरित होकर काम नहीं कर सकता है, कोई भी राज्यपाल विरोधी भाषा होकर काम नहीं कर सकता है, कोई भी राज्यपाल अगर कोई भी विधेयक को पास किया जा सकता है तो